अगर यह भविष्यवाणी गलत निकला तो गुलामी करूंगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर अब आपके जिंदगी में वह चमत्कार होने वाला है। वह खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है जिन्हें आप भूलना चाह तो 7 जन्मों में भी नहीं भुला पाओगे। आने वाले 7 दिनों का समय आप सभी की जिंदगी का सबसे भाग्यशाली समय साबित होने जा रहा है। ऐसा महत्वपूर्ण समय सबको नहीं मिलता। यह समय जो खुशखबरी आपकी जिंदगी में मिल रही है वह सब आपकी कर्मों का फल है। अब मौका आपके हाथ में है, इन्हें हाथ से जाने मत देना और यह भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। बस हमारा शर्त इतना है, वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके ही अंदर की है, आपकी राशि वालों की ही है, जिनसे आप अभी तक अनजान हैं और यह बातें आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। और जब आप इन बातों को आज के इस वीडियो में सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल ही अचंभित रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। आपके जी हाँ दोस्तों, कड़वी बातें हम इन्हें इसलिए कह रही हैं क्योंकि इन बातों के बारे में कभी कोई इंसान सोचता नहीं है, और जब इन बातों के बारे में कोई सोचता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि सच से सामना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स से सामना कराने जा रहे हैं जिससे अब तक आपकी मुलाकात नहीं हो पाई है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप दिल पर पत्थर रखकर खुले विचारों के साथ इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने की कोशिश करें। बीच बीच में हम आपको समस्याओं के समाधान और आपके जीवन में चल रही उथल पुथल के बड़े कारणों के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपके जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आपको अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे देवता के बारे में बताएंगे जिनकी आपके ऊपर नजर हमेशा बनी रहती है। खास तौर से पिछले 1 से 1.5 वर्षों का पूरा हिसाब किताब आपके जीवन का इस देवता के पास है। ऐसे में आपके लिए सर्वोत्तम यह होगा कि आप इन देवता को जितना जल्दी हो सके प्रसन्न कर ले, अपने पक्ष में कर ले, तो कुछ बहुत ही शक्तिशाली हो पाए। हम आपको बताएंगे जिसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और उन उपायों को करने मात्र से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, हम यह नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे या आपके जीवन में कोई बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, ये सब बातें करना केवल हवाई बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। जीवन में जब भी बदलाव आते हैं धीमे धीमे आते हैं, और ज्योति में बदलाव होते हैं वही टिकाऊ भी होते हैं। आप भी इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं, तो हम अपनी वीडियो के माध्यम से केवल सच्चे ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। झूठी कपोल कल्पित बातें फैलाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को पूरे धैर्य के साथ देखें। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि ज्ञान की बातें विस्तार के साथ बताई जाए तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती हैं, और जब आप ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेंगे तभी तो उसे अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे, और हमारा वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का भी मकसद तभी तो हल हो पाएगा। दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करती है, कठोर प्रयास करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आते हैं, वैसे ही आप पूरे वीडियो को धैर्य के साथ देखें। तब हमारा तालमेल अच्छा बैठेगा और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू होंगे। इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे हफ्ते भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। याद रखें, जिनके साथ है माता भद्रकाली उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। दोस्तों, माता के प्रेम और आशीर्वाद की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और हमारे चैनल का परिवार भी बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं
और आपको बताते हैं। 21 कड़वी बातें हैं जो आपके जीवन में शामिल रहते हैं, जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन की अच्छाइयों के बारे में तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन कड़वी बातें, नकारात्मक बातें हर इंसान नहीं बताता है, क्योंकि इनसे बुराइयां मुरली जाते हैं। इनसे मनमुटाव हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले का मन है, उसे बात अच्छी नहीं लगी तो वह नाराज भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं, आपके बौद्धिक बल पर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप हर बात को खुले मन से स्वीकार करना जानते हैं। इसलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन के स्वभाव की पहले कड़वी बात यह है कि आप हमेशा गलत जगह पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसे होता यह है कि लोग आपको अनाड़ी समझते हैं और आपकी भावनाओं की कदर नहीं होती है। दूसरा बुरा पहलू यह भी होता है दोस्तों, कि आपकी जेब हमेशा खाली रहती है। आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अक्सर अपनी और अक्सर अपना बजट खराब कर लेते हैं और दूसरे भी आपसे खुश होते नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों, दुनिया इस तरह नहीं चलती है। लोग दिल से कम और दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आप अब थोड़ी सी व्यवहारिक हो जाएं और संसार को थोड़ी सी कठोरता की नजर से देखना शुरू कर दें। आप इस संसार में सबको खुश नहीं कर सकती। लोगों के सुख और दुख उनके प्रारब्ध, उनके भाग्य की देन होते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यह होगा कि दूसरों के दुख से ज्यादा दुखी होने के बजाय आप उसे नियति मानकर स्वीकार कर लें और अपने बारे में अधिक सोचा। जब आप खुश होंगे तो दूसरे जो आपसे प्रेम करते हैं अपने आप ही खुश हो जाएंगे। दोस्तों, अब बात करती है दूसरी आपके जीवन की कड़वी बात। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है आपके जीवन में कि आप मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, लेकिन ऐसे में आपकी यह आदत बहुत खराब है कि आप सब कुछ खुद ही सहना चाहते हैं। आप एकांत में चले जाते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके सच्चे प्रेमी होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप उनकी अनदेखी कर रहे हैं, आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इससे होता यह है कि ना चाहते हुए भी आपके रिश्ते में खटास आने लगती है। लोग आपसे कटने लगते हैं। तो दोस्तों, यह नजरिया आपका सही नहीं है। जो आपके सच्चे प्रेमी हैं, जो आपके लिए जीते मरते हैं, आप अपने जीवन की हर समस्या उनसे जरूर शेयर करें। उनके साथ बैठे हैं उनके साथ चर्चा करें और हो सकता है सब एक साथ मिलकर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान भी निकाल ले। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी कड़वी बात जो आपके स्वभाव में शामिल है। दोस्तों, आप इस बात को तो मानेंगे ही, आपको अक्सर गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आपको हमेशा गलत इंसान पर आता है। समझिए कैसे दोस्तों, आपने अपने पूरा दिन कहीं पर बिताया काम करते हुए, चाहे बड़े व्यापारिक स्थल हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हैं। काम की थकान और तनाव आप अपने घर लेकर आ गए। अब आपने अपने कार्यस्थल पर तो किसी को क्रोध नहीं किया, लेकिन वह क्रोध आपके मन में भरा रहा है। और जब आप घर पर आए तो आप अपने घर के सदस्यों से छोटी छोटी बात पर चल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। इससे होता यह है कि लोग आपसे कटने लगते हैं, आपका रिश्ता खराब होने लगता है और आप अपनी आसपास एक नकारात्मक वातावरण स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। ऐसी में आपकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको अपने मन में जमा क्रोध को कम से कम अपने लोगों पर तो भूल कर भी नहीं निकालना है, क्योंकि भी आपकी प्रेमी है, आपका भला ही चाहते हैं। आपका उन पर क्रोध निकालना बिल्कुल ही गलत है। वैसे तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप जीवन के संघर्ष को सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं। उल्टा ईश्वर की सकारात्मक शक्ति आपके जीवन में भी सकारात्मकता लेकर आएगी और आपकी परेशानियों के हल निकलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब चौथे कड़वी बात। दोस्तों, स्वभाव से ही आजाद ख्याल इंसान है। आपके जीवन में किसी का भी दखल आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं। यदि आप जो भी काम करते हैं स्वयं के दिमाग से और स्वयं की मर्जी से करते हैं, आपको यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई आपको बार बार किसी काम के लिए रोके टोके, क्योंकि आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं, पूरा भरोसा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आप कई बार गलती कर जाती हैं, क्योंकि आप अपने जीवन के कई बड़े फैसले स्वयं अपने दम पर ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब होता यह है कि उन गलत फैसलों का परिणाम भी गलत ही होता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ती है। बजाय इसके आप ऐसा करती कि अनुभवी और समझदार लोगों के साथ बैठकर यदि अपने फैसलों के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, यह घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में चर्चा करती है,
तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं और बेहतर नतीजे भी मिलते हैं। आप एक सही फैसला लेने में सक्षम हो पाते, लेकिन हम कहीं ना कहीं आपका अभिमान ही कहेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस ही कहेंगे कि आप अपने फैसले स्वयं लेने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब पांचवी कड़वी बात दोस्तों, वैसे तो आप बहुत मेहनती इंसान हैं, खूब काम करते हैं, अपने जीवन को बनाना और उसे ऊंचाई तक ले जाना आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इन सब अच्छाइयों के बावजूद आपके जीवन में आलसी प्रवृत्ति और काम को डालने की आदत भी शामिल है। अब इससे होता यह है कि जब आप अलग दिखाने पर आते हैं तो आप अपनी जरूरी से जरूरी काम को भी आगे डालते जाते हैं, और नतीजा यह होता है कि अंत में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार झांक कर देखिए कि कई बार ऐसा हुआ है कि आपने व्यस्त में ही किसी बात को इतना डाला है, इतना डाला कि अंत में काम आपका खराब ही हो गया। तो यह भी आपकी राशि के जातकों का एक गुण है, या यूं कहें कि दुर्गुण है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब छठवीं कड़वी बात दोस्तों, आपकी राशि के जातक क्रांतिकारी विचारधारा वाले होते हैं। कहने का मतलब यह है कि हर एक विषय पर इनकी अपनी तर्क होते हैं, इनकी अपनी मान्यताएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक मान्यताओं को सामान्य तौर पर यह इस तरह नहीं स्वीकार करते हैं। जब तक यह तर्क की कसौटी पर किसी भी मान्यता को नहीं गुजरती है और इन्हें खुद वह मान्यता ठीक नहीं लगती है, तो आप उसे नहीं मानते हैं, फिर चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। इस चक्कर में होता यह है कि लोग आपको अभिमानी समझ लेते हैं। एक बार आपने किसी भी विषय वस्तु के ऊपर अपनी एक विचारधारा तय कर ली, तो फिर आप उसे बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। चाहे कोई कितनी ही समझाने की कोशिश करे, आप उसकी बात नहीं मानते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि लोग आपको नकारात्मक समझ लेते हैं और आपके बारे में अनर्गल बातें सुनाई देती है। जी हाँ, दोस्तों के साथ भी कड़वी बात यह है, छुट्टी अवश्य है, लेकिन बहुत ही खास है। वैसे तो आप दिमाग के बहुत तेज हैं, आपकी बुद्धि का लोहा हर इंसान मानता है, आपकी अपनी अलग विचारधारा है जिसे, लेकिन आप यही गलती फिर से करते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी कमी है। जी हाँ दोस्तों, अब अगले कड़वी सच्चाई दोस्तों, वैसे तो आप कम बोलते हैं, केवल जरूरत की बातें करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक बार जब आप किसी बहस में कूद पड़ते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो फिर आप जो सही लगता है वही कहते हैं, दूसरों की भावनाओं का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ऐसी में होता यह है कि अक्सर बहस की दिशा बदल जाती है और वह नकारात्मक हो जाती है और बात मान अभिमान तक पहुंच जाती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य से चर्चा शुरू हुई और वह बहस बन गई, और वह फिर नकारात्मक बहस बन गई, और अंत में थोड़ा सा मन खराब भी हो गया। तो ऐसे में आपको बहसबाजी से बचना चाहिए। आपका स्पष्टवादी स्वभाव लोगों को हजम नहीं होता है। लोगों को इतनी सच्चाई सुन नजर है, और शनिदेव है ही कर्म के देवता, न्याय के देवता भी आपके साथ हमेशा न्याय करते हैं। तो यह तो आपके लिए नकारात्मक बात हुई। अब सकारात्मक बात यह है कि यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा ही। यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरे परिणाम भी देखने को मिलेंगे ही। तो अब ऐसे में आपको सतर्क रहना है। शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर आप थोड़ी सी सावधानी, किसी भी एग्रीमेंट को साइन काले रंग की स्याही से ना करें। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का ना तो कोई कर्जा लें और ना ही कोई कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को जब करने जाएं तो अपने पैरों में यानी पेंट लगे रहे खाली रंग की ही पहने, लेकिन ऊपर कोई भी कपड़ा काले रंग का ना पहने। जैसे कुर्ता या शर्ट काले रंग की ना पहने, अन्यथा आपका काम नहीं बनेगा। किस आशा दोस्तों, शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर अवश्य जाएं और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। हो सके तो छायादान भी अवश्य करें, और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का एक माला जाप भी करें। इससे होगा, ये शनिदेव आपके पक्ष में हो जाएंगे और आपके लिए न्याय ही करेंगे। आपके हर एक क्रिया का सही फल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें भी आप दान कर सकते हैं, जैसे लोहा तेल या फिर काली उड़द की दाल, काले कपड़े या फिर काला कंबल वगैरह वगैरह। इन सब चीजों से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी का उपयोग करके अपने जीवन में किसी प्रकार का बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। यदि आपको इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो आप उन्हें कमेंट करके पूछें। हम आपकी हर एक प्रश्न का आपको खुलकर जवाब देंगे दोस्तों। लेकिन हम आपसे फिर भी यही कहेंगे कि वीडियो आप पूरे धैर्य के साथ दिखा करें।
हम आपकी हर एक शंका का समाधान वीडियो में ही कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। जय शनिदेव लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगे। शनिदेव आपको शुभ आशीर्वाद